लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जिसने आग में घी का काम किया है। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जितनी तेजी से उठाया और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना में पहला नंबर हासिल कर लिया, तब से ये मुद्दा और भी ज्यादा विपक्ष को हथियार के रूप में मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर मौन सी बैठी हुई है। आखिर बीजेपी के किस नेता ने इतनी बड़ी बात कहकर भाजपा की ही बोलती बंद कर दी? दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हुई जातिगत आधारित सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश में कई विपक्षी पार्टियां लगातार राज्य सरकार पर दबाव बनाती नजर आ रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना कराने को लेकर बड़ा दावा किया है, जिस दौरान उन्होंने इशारों में ही सही केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना को लेकर बड़ी मांग की है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में गणना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फिर चाहे वो मतगणना, जनगणना या फिर जाति गणना हो। इन सभी जनगणनाओं से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र का मतलब ही है गणना करना। इससे पहले भी वो कई बार जाति आधारित जनगणना को लेकर अपना पक्ष रखते रहे हैं। उन्होंने बीते गुरुवार को कहा था कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। हम वरिष्ठ नेता इसके पक्ष में हैं। वहीं दूसरी ओर जातीय जनगणना कराने को लेकर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विधायक और नेता जातीय जनगणना की मांग करते नजर आए थे। इसके साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर विपक्ष पर पलटवार करते हुए अपना पक्ष रखा था। उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ कोई भी न्याय नहीं किया। जिस तरह से विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जातिगत जनगणना के समर्थन में बयान आना कहीं न कहीं विपक्ष को और भी अधिक मजबूती देता दिख रहा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के लिए भी ये चिंता की लकीरें खींच देगा। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बयान को किस रूप में देखता है और उस पर क्या फैसला लेता है, ये तो दूर की बात है। लेकिन केशव के बयान के बाद बीजेपी कहीं अपना रुख केशव के खिलाफ न कर दे, ये भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि बीजेपी का ये रिकॉर्ड रहा है कि खिलाफत करने वाले किसी भी नेता को बीजेपी ने बड़ी सफाई से ही मेन स्ट्रीम राजनीति से कब गायब कर दिया, ये किसी से भी नहीं छिपा है। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।